स्कूल के बाहर जो ज़िंदगी हमारा इम्तिहान लेती है वो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। इस कहानी की शुरुआत होती है हम सब से, जिसका हम सब हिस्सा हैं, और इस कहानी का टाइटल है गुलाम क्लब, जहाँ पे सुबह हमें 6 बजे उठाया जाता है गुलामी के लिए, तैयार करके हमें एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू उस गुलामी क्लब में भेजा जाता है। और जिसके गेट से अंदर एंटर होते ही हमें मालूम होता है एक खौफ, क्योंकि उस खौफ की वजह से हम अपनी क्रिएटिविटी भी खो बैठते हैं। हमें इतना दबाया जाता है कि हम अपने मेंटली तौर पे इतने सिक फील करते हैं कि हम उसके बाद सिर्फ ओबीडियंट होना सीख जाते हैं। यस सर, क्योंकि वो गुलामी क्लब बनाया ही इसलिए गया है कि सिर्फ यस सर सिखाया जाए। और अगर उधर एक लाइन में खड़ा स्टूडेंट लाइन तोड़ता है तो एक फिरौन टाइप इंसान आता है, एक बड़ी छड़ी से उसे पीटता है, जो कि निशान उसकी सारी ज़िंदगी उसके साथ रहते हैं और उसका पीछा करते हैं। इसी तरह हमें इतना स्प्रेस किया जाता है कि अपनी कैपेबिलिटी से हम दूर चले जाते हैं। वो गुलाम जो फिर कभी एक्साइटेड था, क्रिएटिव था, उसको इस तरह डम किया जाता है कि वो यस सर के अलावा कुछ नहीं कर पाता ज़िंदगी में। तो उसकी क्रिएटिविटी को और उसे वीक कर दिया जाता है, तो वो फिर बनता है प्रॉपर गुलाम। और इस गुलामी क्लब का मेन नाम है स्कूल। फिर आप स्कूल के बाद जाते हैं कॉलेज आके आप कॉलेज के तमाम रूल्स फॉलो करते हैं, 90% अटेंडेंस रखते हैं, हर तरह से अपने टीचर को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि आप जब इस कॉलेज से निकलें, आपके हाथ में डिग्री हो, तो आप एक अच्छी नौकरी कर सकें और फिर उससे खूब पैसा कमाएं, अपने माँ बाप को एक अच्छा घर दें और एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा लाइफस्टाइल, शादी करें, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी स्टडी के लिए उन्हें भेज सकें। पर इस तरह का कुछ नहीं होता। और फिर आपको मिलती है एक नौकरी जिसकी सैलरी तो बहुत कम होती है, पर आप मजबूर होते हैं करने के लिए। आप वो नौकरी करते करते फिर एक दिन आप सोचते हैं कि मुझे एक अपना घर चाहिए, तो आप बैंक से लेते हैं लोन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी गाड़ी के बारे में भी सोचते हैं और उसको लेने के लिए भी आप लेते हैं बैंक से लोन। और उस तरह फिर आप चारों तरफ से जकड़ जाते हैं और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता नौकरी छोड़ने का, क्योंकि आपके अंदर एक खौफ होता है जो बचपन से डाल दिया जाता है। और अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो फिर आपको ये लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगने लग पड़ती हैं। आप डेली उठते हैं, डेली जॉब के लिए जाते हैं और ये चीज़ें आपका एक रूटीन वर्क बन जाती हैं। और उसके बाद आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमसे आगे हैं या हमसे आगे निकल चुके हैं, वो उन्होंने कभी भी अपनी क्रिएटिविटी नहीं छुपाई, उन्होंने हमेशा अपना पैशन फॉलो किया। इस वजह से वो लोग बहुत आगे हैं हमसे, क्योंकि सिर्फ हम एक डिग्री लेके अपनी इस फेक सोसाइटी को खुश रखने के लिए या अपने आप को इसमें सेटल करने के लिए ये काम करते हैं। और जो लोग नहीं करते वो इस टाइम बहुत ऊपर हैं। कि आपने जितनी भी बड़ी बिग फिशेस देखी होंगी, उन्होंने स्कूलिंग तो ली पर उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को नहीं रोका, उन्होंने हमेशा अपना पैशन फॉलो किया। और इसी वजह से मैं एट द एंड यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा इंसान को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। तालीम बहुत ज़रूरी है, पर तालीम हमेशा अपने शौक़ से या अपनी जुस्तजू से हासिल करनी चाहिए, कभी किसी फियर में हासिल नहीं होती तालीम।